नैमिष की धरती पर उतरने वाला है और इस यहीं से वो जो है दर्शन करेंगे। हाथ हिलाते हुए जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। हेलीकॉप्टर आ चुका है और आपको बता दें ये जो मैदान में उतरने जा रहा है हेलीकॉप्टर, आपको दिखाना चाहूँगा। ये ब्रजभूषण शरण सिंह अब जो है इनका हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतर चुका है। इस समय ये हेलीपैड पे ये उतर चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथ देखिए संत महात्मा भी आए हुए हैं और स्वागत के लिए उतर रहे हैं। कल दिनांक 4 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व 6 बार के लोकप्रिय माननीय सांसद पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आगमन 10 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मेरे समर्था पेट्रोल पंप पे हो रहा है। आगामी 4 सितंबर को जल विहार महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं भाजपा के बहुत ही चर्चित चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, पहले वो 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो जानकारी मिल रही है वो पहले जाएंगे डफरा भाजपा नेता संतोष सिंह के यहाँ। संतोष सिंह का पेट्रोल पंप है और वहाँ पर उनका कुछ समय रुकना भी होगा, जिसके बाद उनका जो हेलीकॉप्टर है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बिस्वा रोड संगत की जो ज़मीन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेलीपैड है वो तैयार किया जा रहा है। यहीं पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के नेता हैं और साथ ही साथ बहुत ही चर्चित नाम है, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष का चर्चित नाम है, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ इसी जगह इसी ग्राउंड पर जो है लैंड होने वाला है 4 सितंबर को जल विहार के कार्यक्रम में। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हेलीपैड की तैयारी है बनने की वह ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप देख सकते हैं कि आसपास काफ़ी खुला ग्राउंड है, जिसके चलते लोगों ने यहीं पर जो है हेलीपैड बनाने का समिति ने या प्रशासन कह लीजिए यहाँ पर निर्णय लिया गया और अनुमति भी ली गई। संगत की ज़मीन के जो भी जिम्मेदार हैं उनसे यहाँ पे अनुमति के बाद फिलहाल हेलीपैड बनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सामने लेबर्स भी हैं और ये लगातार जो है हेलीपैड बनाने का काम जारी है। ठीक इसी जगह पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा और जिसके बाद ठीक सामने आप देख रहे हैं प्रतीक आई केयर सेंटर एंड ऑप्टिकल्स, जो जल विहार समिति के पदाधिकारी भी हैं, इनके घर में डॉक्टर प्रतीक सिंह के घर में जो है उनका जलपान होना सुनिश्चित हुआ है, ऐसी जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ से वो बाई कार नगर के बजाजा चौराहे पर प्रस्थान करेंगे, बजाजा चौराहे पर पहुँचेंगे, जहाँ से रामकुंड चौराहे तक वो जो यात्रा है उसमें शामिल भी होने वाले हैं और जिसके बाद रामकुंड चौराहे से वो दोबारा हेलीपैड पर आकर के अपने हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां महमूदाबाद में जोरों शोरों से है, चाहे महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य हों, वो भी यहाँ की तैयारियां देखने आ चुकी हैं। पूर्व में प्रशासनिक अमला भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, चाहे एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह हो, चाहे एसडीएम बीके सिंह हो, सीओ वेद प्रकाश हो, या फिर जो कोतवाल हैं या सुरक्षा दृष्टि से जो भी सुरक्षाकर्मी तैनात होने के लिए बताए जा रहे हैं वो हो। लगातार प्रशासन और जो जल विहार समिति है वो लगातार जो है व्यवस्थाओं का काम जायजा भी ले रही है और लगातार काम को खींचने का तैयार कर रही है।
ये जो ईंटें आपको लगे हुए दिख रहे हैं, ये जो मटेरियल आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये हेलीपैड को बनाने के लिए लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगभग जो बेस है जो हेलीपैड का वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सा ये जो हेलीपैड का जो एरिया है उसको कवर कर दिया गया है और अभी इस पर बहुत काम होना बताया जा रहा है। हम सीधे चलेंगे डॉक्टर प्रतीक सिंह के पास, क्योंकि वो जो जल विहार समिति है उसके पदाधिकारी भी हैं और साथ ही साथ उनके घर पर ब्रजभूषण शरण सिंह अपना प्रस्थान भी करेंगे जलपान के लिए, बैठने के लिए, मुलाकात के लिए। उसके बाद वो बजाजा चौराहे पर जल विहार यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और इस वक्त जल विहार समिति के महामंत्री डॉक्टर प्रतीक सिंह, अतुल चित्रांश और शरद मिश्रा जी और साथ ही साथ आशीष गुप्ता जी, तमाम ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तमाम शुरुआत से लगे हुए हैं। बातचीत करेंगे और क्या तैयारियां हैं, क्या पूरा कार्यक्रम का प्रारूप है, हम उनसे ही जानेंगे। क्या पूरे कार्यक्रम का प्रारूप है और किस हद तक तैयारियां चल रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है? ये हेलीपैड बन रहा है। हम लोग इस समय हेलीपैड पे खड़े हैं। थोड़ा बारिश की वजह से अव्यवस्था हो गई। हेलीपैड सुचारू रूप से बन जाएगा 2 से 2.5 घंटे में। उसके बाद नेताजी यहाँ पे आएंगे कल 11:30 बजे। 11:30 बजे के बाद घर पे थोड़ा सा चाय पानी की व्यवस्था है सामने ही। वो जो सामने आप घर देख रहे हैं वो डॉक्टर प्रतीक सिंह का ही घर है। डॉक्टर प्रतीक आई केयर सेंटर एंड ऑप्टिकल्स लिखा दिख रहा है। यहीं पर जलपान की व्यवस्था होगी। उसके बाद यहाँ से नेताजी बस स्टॉप होते हुए बजाय चौराहा पहुँचेंगे। बजाय चौराहे से वो ठठेरी बाज़ार पे जहाँ पर हमारा मंच लगा हुआ है वहाँ पर ध्वजा लगती है। ये कार्यक्रम लगभग 100 साल पुराना है। हम लोग भी नहीं जानते हैं आखिरकार ये कार्यक्रम पुराना कितना है। ठीक है, लगभग ये अनुमानित 100 साल पुराना कार्यक्रम है। वहाँ पे ध्वजा पूजन होगा। ध्वजा पूजन माननीय नेताजी के हाथों से। और हमारे 5 मेन संत आ रहे हैं, जिसमें संतोष दास जी हो गए, बजरंग दास जी हो गए, त्यागी महाराज जी हो गए और आपके पवन दास जी हो गए, संतोष दास काकी जी हो गए। ये सारे लोगों के द्वारा ध्वजा पूजन का कार्यक्रम होगा। वहाँ से शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए माननीय नेताजी रामकुंड चौराहे पे पहुँचेंगे। वहाँ पे हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात उनको हेलीपैड पे लाके छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से वो प्रस्थान कर जाएंगे। यानी कि पहले यहाँ पर आएंगे, हेलीपैड पे उतरेंगे, उनका चॉपर उतरेगा और उसके बाद वो आपके आवास पे जलपान करेंगे। और सिर्फ उसके बाद बजाजा चौराहे से लगाकर रामकुंड चौराहे तक की जो विशेष यात्रा है उसमें उनकी सहभागिता होगी। जी, यहाँ से भी उनका प्रारूप एक बनाया गया है कि यहाँ से भी एक छोटी सी शोभा यात्रा उनके साथ में काफिला चले, जो हम बजाय चौराहे तक रखेंगे। उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पे पहुँच जाएंगे और शोभा यात्रा में शामिल हो जाएंगे। क्या क्या तैयारियां हैं, क्या बची हैं और क्या कुछ लोगों से कहना चाहेंगे, क्यों कोई इसमें शामिल हो, इस शोभा यात्रा में शामिल? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अपने लोगों को फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके और सभी जैसे आप भी कर रहे हैं, आपके इस न्यूज़ चैनल के भी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास ये चीज़ें नहीं पहुँची हैं, आमंत्रण पत्र नहीं पहुँचा है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो वो इसको ही आमंत्रण माने और उसी के बिहाफ पे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये सनातन का सबसे पुराना कार्यक्रम महमूदाबाद का है। जी, हमारे साथ अतुल चित्रांश जी हैं, हिंदूवादी चेहरा है। आपसे जानना चाहेंगे कितने उत्सुक हैं कल के इस कार्यक्रम के लिए और क्या कुछ कहेंगे? अब उत्सुक तो पूरा महमूदाबाद के आसपास के क्षेत्र पूरा जनपद है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट माननीय नेताजी आ रहे हैं हमारे लिए, तो हम लोग स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो कि बारिश हो गई ही तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हो गई, तो हम लोग काम जो है युद्ध स्तर पे कल रात भर काम चला है और दिन भर काम चल रहा। उम्मीद है कि रात में भी काम चलेगा, तब जाके हमारा हेलीपैड तैयार होगा और पूरा महमूदाबाद स्वागत के लिए तैयार है। समस्त सनातन धर्म तैयार है, बस कल आने की प्रतीक्षा है। आप पूर्व पत्रकार भी रहे हैं और महमूदाबाद के इतिहास के बारे में अच्छे से रूबरू हैं। कितना महत्व रखता है जल विहार का यह महोत्सव और क्या उत्सुकताएं रहती हैं जो वृद्ध होते हैं, युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बीच में? सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है ये जल विहार महोत्सव। और ये संभवतः सीतापुर, लखीमपुर और इसके आसपास जिलों में ही मनाया जाता है, बहुत व्यापक तो नहीं है। भगवान वामन देव जो कि हमारे 10 अवतारों में से एक थे, उनकी ये जयंती, भगवान वामन देव की जयंती महमूदाबाद में मनाई जाती है और विगत पिछले 100 सालों से मनाई जाती है। किसने इसकी शुरुआत की ये तो पता नहीं, लेकिन लगभग 100 साल हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में
तमाम सारे देहात के और तमाम सारे क्षेत्र के लोग आते हैं और बड़े ही उत्साहपूर्वक सनातन के इस पर्व पर शामिल होते हैं और इस बार भी बहुत सफल कार्यक्रम होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तैयारी जोरों शोरों से है जी जी एकदम फिट है मामला। बिल्कुल फिट है मामला। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी युद्ध स्तर पर एक तरीके से कह सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि जो हेलीपैड है उसकी बनने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बारिश के बीच काम रुक गया था और उसके तुरंत बाद जो है सुचारू रूप से दोबारा जो है काम पुनः चालू होने की स्थिति में आप देख पा रहे होंगे। और समिति के लोगों को भी आप देख रहे होंगे कि लगातार वो जायजा ले रहे हैं जो चीज़ें जो स्थापित हो रही हैं, जो बन रहा है हेलीपैड किस तरीके से बन रहा है, कहीं कोई असुविधा तो नहीं है, कहीं कोई चूक तो नहीं है। तमाम चीज़ों के जो जिम्मेदार हैं वो ध्यान दे रहे हैं। लगातार जो है लोग यहाँ पर आकर के शासन प्रशासन की तरफ से क्या कोई आया है, कोई अमला आया है जानकारी लेने के लिए, क्या कैसे कार्यक्रम? फायर वाले आए हैं और आपके PWD वाले आए हैं आके चले जाते हैं, देख लेते हैं। प्रशासन सहयोग कर रहा है, उससे यही उम्मीद भी है ठीक ठाक काम कर रहा है। तो प्रशासन का समर्थन और सहयोग देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बीच काम रुक गया था। अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से एक बार इधर दिखा दें कि किस तरीके से व्यापक स्तर पर यहाँ पर जो है हेलीपैड बनाने का कार्य जारी है। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपको पूर्व में ही बता दी गई और समिति के महामंत्री ने भी आपको कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताने का काम किया है। आप सभी जो है इंडिया की इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जल विहार महोत्सव के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे तैयारी के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल दिनांक 4 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व 6 बार के लोकप्रिय माननीय सांसद पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आगमन 10 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मेरे समर्धा पेट्रोल पंप पे हो रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि भारी संख्या में पहुंचकर माननीय नेताजी का स्वागत करें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं RP शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए इंडिया।